हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट का रिक्रूटमेंट 2022 में जो पोस्ट्स निकली हैं इसको डिस्कस करेंगे। इसमें करीबन 3,900 वैकेंसीज निकली हैं और इन सभी की पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में होगी, क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज हैं। इसमें स्टेनोग्राफर, जूनियर एसोसिएट, ड्राइवर, ग्रुप डी की बहुत सारी पोजीशंस निकली हैं। इसमें एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम 8th पास है, लेकिन इसके अलावा 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। इसकी लास्ट डेट बहुत दूर नहीं है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और जल्दी भरें। इसकी लास्ट डेट 13 नवंबर है। इसमें एज रिलेटेड रिलैक्सेशन काफ़ी है। इसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके बारे में अपन विस्तार से डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, करीबन 3,900 हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको 13 नवंबर तक भरना है। जो पेमेंट है वो आप 14 नवंबर तक कर सकते हैं एप्लीकेशन फीस की। और इसके बाद भी अगर आपका कुछ करेक्शन रह जाता है इसमें, तो आप 15 या 16 नवंबर तक ये करेक्शन भी कर सकते हैं। वैकेंसीज को अगर विस्तार से देखें तो इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी वाली पोजीशंस 880 हैं करीबन। इंग्लिश के लिए भी पोस्ट्स हैं। जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन है, ड्राइवर की पोजीशन है, एवं ग्रुप डी में ट्यूबवेल ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, प्रोसेस सर्वर, प्यून, माली इत्यादि की वैकेंसीज हैं। इसका लिंक अगर हम जा करके देखें तो ये एक्चुअली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे आप इसे देख पाएंगे। लिंक मैंने आपको यहाँ भी दे दिया है और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस लिंक पे आप जाएंगे तो सबसे पहले से क्लिक करेंगे तो पहले ही पेज पे आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर हाई कोर्ट इलाहाबाद। इसको आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अब्रिज्ड एडवर्टाइजमेंट हिंदी और इंग्लिश भाषा में मिल जाएंगे। उसमें एप्लीकेशन लिंक भी आपको दिख जाएगा नीचे की तरफ। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें अब्रिज्ड एडवर्टाइजमेंट के अलावा ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी देखें। मैं आपको एक लिंक्स खोल करके दिखा देती हूँ कि इसमें डेटा कैसा दिखाई देगा। ये अब्रिज्ड एडवर्टाइजमेंट को अगर आप खोलेंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी। और इसमें जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया जो है वो अलग से भी अवेलेबल है। तो ये दोनों जानकारी देख करके फिर आप इसका फॉर्म भरें। वैसे इससे रिलेटेड काफी जानकारी आपको इसी प्रेजेंटेशन में ही मिल जाएगी। अब हम वैकेंसीज के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों को ग्रेजुएट होना जरूरी है और एक सर्टिफिकेट चाहिए इन स्टेनोग्राफी विद स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा उनको एक कंप्यूटर कोर्स कंप्यूटर कंसेप्ट में की ज़रूरत है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के द्वारा दिया जाता है। और इसके बाद इनको टाइपिंग भी चाहिए है ऑन कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अगर यही लोग इंग्लिश वाली कैटेगरी में स्टेनोग्राफर है तो वही वर्ड लिमिट जो है वो 100 और 40 हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसके लिए आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है विद स्पेशल नॉलेज ऑफ हिंदी एज वेल एज उर्दू। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए है और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। अगर आप पेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सफिशिएंट होगा, लेकिन अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अरिथमेटिक नॉलेज भी आना चाहिए और लैंड सर्वे का काम भी आना चाहिए। अगर आप ड्राइवर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैट्रिकुलेशन चलेगा और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का, और ड्राइविंग आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें हमने एक चीज नोटिस की थी कि ये कोर्स इन कंप्यूटर कंसेप्ट के नाम से एक रिक्वायरमेंट आ रही थी स्टेनोग्राफर के लिए। तो ये जो कोर्स है ये कंडक्ट कराया जाता है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोर्स है ये। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। आप इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज और भी निकली हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी, जिसमें रिक्वायरमेंट क्लास 8 की पास होना आपके लिए ज़रूरी है। प्रोसेस सर्वर जिसमें आपको क्लास 10th पास होना चाहिए। ऑर्डरली, प्यून, ऑफिस प्यून वगैरह कैटेगरी की वैकेंसी, इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्लास 8 की है।
इन वैकेंसीज की खास बात यह है कि एज की रिक्वायरमेंट जो है, एज लिमिट जो दी हुई है वो है 18 साल से 40 साल की। और एज ऑन 1 जुलाई 2022 की ये एज लिमिट है। तो जो कैंडिडेट्स की उम्र थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मली देखने में आया है कि 30 या 35 साल की उम्र के बाद के लिए वैकेंसीज थोड़ी सी कम निकलती हैं, तो आप ज़रूर इन वैकेंसीज पे ध्यान दें। बाकी रिलैक्सेशंस भी हैं एज लिमिट को लेकर रिलेटेड, उसके बारे में जानकारी आप एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूर देखें हैं। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं हुई है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, जॉब की लोकेशन उत्तर प्रदेश में रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट्स भी दोनों आपको मैं बता चुकी हूँ, ये अपन ने लिंक के समय भी देखा था। और एप्लीकेशन जैसा कि आपको बताया जा चुका है, ये ऑनलाइन करनी है आपको। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल्स ऑलमोस्ट सभी पोजीशन का 5,200 से शुरू होकर के 20,200 है, लेकिन अलग अलग पोस्ट के हिसाब से ग्रेड पे में काफी फर्क है, तो उसकी वजह से आपकी पोजीशन में फर्क आ जाएगा। स्वीपर कम फराश वाली पोजीशन जो है, उसमें सैलरी जो है वो 6,000 रुपए फिक्स्ड है। कैंडिडेट्स को एक एग्जाम जरूर देना होगा और स्किल टेस्ट भी होंगे एज पर रिक्वायरमेंट्स, स्टेनोग्राफर, जूनियर एसोसिएट, ड्राइवर एक्सेट्रा वाली पोजीशंस के लिए। इसका एक चीज आप ध्यान दें कि एग्जाम सेंटर जो है सभी पोजीशंस के लिए वो उत्तर प्रदेश में ही है। हम इन पोजीशंस की सिलेक्शन प्रोसीजर को भी जान लेते हैं। सब पोजीशंस के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर्स में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन एक चीज सभी में कॉमन है, वो है एक OMR बेस्ड ऑफलाइन रिटन टेस्ट, जो कि 100 क्वेश्चंस का होगा, 1.5 घंटे का होगा, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स कवर होगा। ये सभी पोजीशंस के लिए कॉमन है। अगर हम एक एक पोजीशन वाइज देखें तो ड्राइवर की पोजीशन के लिए उनको एक ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। जो कैटेगरी डी वाले पोजीशंस हैं, उन्होंने जैसा स्टेज 1 में एग्जाम दिया था, इंग्लिश, हिंदी, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स, वैसा ही एक एग्जाम और होगा, उसी तरह से 90 मिनट का, 100 मार्क्स का। और फिर उनका सिलेक्शन होगा। अगर हम जूनियर असिस्टेंट्स कैटेगरी सी, पेड अप्रेंटिस और जूनियर असिस्टेंट्स की बात करें, तो जो मेन एग्जाम था उसके अलावा उनका एक रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज जिसमें उनकी टेस्ट की जाएगी, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग की। इन सभी में एक चीज आप ध्यान दें कि जो पेपर है स्टेज 1 का रिटन टेस्ट, उसमें जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग सब उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एज फार एज स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पोजीशन के रिलेटेड है, उसमें भी मेन पेपर स्टेज 1 वाला वही होगा, उसके अलावा उनकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा, और फिर स्टेनोग्राफी स्किल्स का, जिसमें उनको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में करके दिखानी होगी। इस प्रक्रिया की एप्लीकेशन फीस थोड़ी ज्यादा है। स्टेनोग्राफर के लिए 1,000 रुपए है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी 800 रुपए फीस है। तो फीस जरूर ज्यादा है, लेकिन एज का क्राइटेरिया जो है वो 40 वर्ष का इसमें अवेलेबल है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट वो कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, वो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि 30 की उम्र के बाद वैकेंसीज थोड़ी सी कम निकलती हैं। बाकी आप एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से देख करके और फिर ऑनलाइन अप्लाई करें। ये जानकारी हमने आपको दी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें स्टेनोग्राफर, जूनियर एसोसिएट, ड्राइवर और ग्रुप डी की पोजीशंस हैं। इसी तरह की और जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।